ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये सेंटर हो गया। पर्टिकुलर हाइट पर ये सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो सैटेलाइट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और जब वापस यहाँ पर आएगा तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा। समझ लो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एक रिवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, सेकंड रिवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, थर्ड रिवोल्यूशन भी, फोर्थ रिवोल्यूशन भी, फिफ्थ रिवोल्यूशन भी। सो इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। So we can define time period of satellite. It is the time taken by the satellite to complete one revolution. इस सैटेलाइट के द्वारा वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग लिया जाएगा वो टाइमिंग मतलब यहाँ पर कहलाएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सिंपल डेफिनेशन, टाइम टेकन by the satellite to complete one revolution around the earth in circular orbit is called as time period of satellite. Now you know the basic formula which shows the relation between time period or simply we can say time, speed and distance. You know formula speed equal to distance upon time. ये formula आपको पता है. Speed is equal to distance upon time. ठीक है. कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में जब रिवोल्यूशन करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में होता है और सर्कुलर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होता है वो होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब स्पीड की जगह पर आ जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड को क्रिटिकल वेलोसिटी से चेंज किया। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना, तो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ये रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब एक सर्कमफरेंस कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो डिस्टेंस यहाँ पर क्या कहलाएगा, सर्कमफरेंस। टाइमिंग इक्वल है और इक्वल टाइम होने के कारण यहाँ पर लिखा जाएगा टाइम पीरियड। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय vc। सर्कमफरेंस, व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफरेंस, तो यहाँ पर हम लोग सैटेलाइट को एक हाइट पर घुमा रहे हैं। तो जैसे आपको भी बताया मैंने कि अर्थ है, अर्थ का रेडियस ही हो गया और इस हाइट पर आप लोग सैटेलाइट को घुमा रहे हो तो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से गिना जाएगा। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस r हो गया और यहाँ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस h हो गया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस h। तो ये जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे अर्थ को अगर हटा देता हूँ मैं तो ये बन गया सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस हो गया r प्लस h। तो इसका मतलब यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 2πr प्लस h और टाइम पीरियड हो गया कैपिटल T। Here you have to find formula for capital T. So T is equal to, T को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, आपको मिलेगा 2π, this is r plus h and divided by क्या रहेगा vc। यहाँ पर हमें close to the earth surface का कंडीशन नहीं लेना है,
यहाँ पर सिंपली हमको कंडीशन लेना है सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h के लिए लेना है। तो आप लोग जब क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला यूज करोगे तो हाइट के लिए यूज करना। We know the formula for critical velocity at height h is vc is equal to gm upon r plus h, and therefore t is equal to 2 pi r plus h divided by vc के जगह पर आ जाएगा gm upon r plus h। ठीक है, अब आप लोग देखो डिनोमिनेटर है अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये डिवाइड हो रहा है, ये पूरा टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई आर प्लस एच मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये वाला पूरा टर्म यहाँ पर डिवाइड है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा, मतलब ये टर्म ऐसा होगा, ये स्क्वायर रूट हो गया आर प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी एम। ठीक है, जब भी आप लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो उस वक्त उस डिनोमिनेटर का आपको लेना पड़ता है रेसिप्रोकल। तो आपने इस डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया r प्लस एच अपॉन जी एम। अब आप लोग देखो r प्लस एच स्क्वायर रूट के बाहर है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेकर जाएंगे, ये क्या है स्क्वायर रूट है, स्क्वायर वर्ड आएगा, मतलब रूट कौन सा है स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो किसी भी टर्म को स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेकर जाते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। जैसा क्यूब रूट अगर होता है तो टर्म को अगर क्यूब रूट के अंदर लेकर जाते हैं तो उसका क्यूब करना पड़ता है। अगर फोर्थ रूट होता है तो उस फोर्थ रूट के अंदर अगर टर्म को लेकर जाते हैं तो उसका फोर्थ पावर करना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर टर्म को लेकर जाने वाले हो, कौन से टर्म को लेकर जाने वाले हो आर प्लस एच को, तो आर प्लस एच का स्क्वायर करो, तो ये टर्म हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच अंदर जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट होने के कारण स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, और एक आर प्लस एच ऑलरेडी अंदर है ही, और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पर जी एम। ठीक है, यहाँ पर पावर क्या रहेगा 1, तो बेस यहाँ पर सेम है और ये दोनों बेस का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके पावर का एडिशन होता है, तो यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो आपको मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का रिक्वायर्ड फार्मूला है, यही हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। एनी डाउट? नाउ कभी कभी क्वेश्चन इसके आगे भी आता है, derive an expression for time period of satellite revolving around the earth in the circular orbit। ऐसा आया तो आप लोगों ने t is equal to 2 pi under root r plus h cube divided by gm ये सॉल्व करना। लेकिन इसका क्वेश्चन अलग भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर किया जाए, मतलब इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ये टर्म देखो क्या बनेगा, t का स्क्वायर होगा 2 पाई, ये 4 पाई स्क्वायर लिखा जाएगा, और ये जो रूट है ये रूट हटेगा और आपको मिलेगा r प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। ठीक है, पूरा स्क्वायर कर दिया मैंने, t का स्क्वायर हो गया 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, r प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम बाहर आ जाएगा। Now in this case small r is equal to r plus h लिखा जाता है, स्पेशली इस केस में टाइम पीरियड में स्मॉल r इक्वल टू r plus h लिखा जाता है। तो उससे आपको मिलता है t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, r प्लस h के जगह पर स्मॉल r आएगा, उसका क्यूब होगा डिवाइड बाय क्या रहेगा gm। इस इक्वेशन में 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और न्यूमेरिक वैल्यू हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, वो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और कैपिटल M भी कांस्टेंट है, ये अर्थ का मास है। अर्थ का मास चेंज होने वाला है क्या? नहीं, मतलब ये टर्म कैंसिल हो गया। लेकिन मैंने स्मॉल r को कांस्टेंट नहीं लिया,
स्मॉल आर का कांस्टेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर प्लस एच। ठीक है, आर कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर, लेकिन हाइट कांस्टेंट है क्या? नहीं। आप तो कितने भी हाइट पर सैटेलाइट को रख सकते हो ना, 30,000 किलोमीटर पे रख सकते हो, 35,000 किलोमीटर पे रख सकते हो, व्हाटएवर भी, आप उसका हाइट चेंज कर सकते हो। अगर एच का वैल्यू चेंज होता है इसका मतलब ये एडिशन चेंज हो जाएगा। ये एडिशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो कांस्टेंट नहीं हुआ, ये वेरिएबल हुआ, और इसीलिए हम यहाँ पर आर क्यूब को कांस्टेंट नहीं ले सकते, उसको वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। जब आप कांस्टेंट को हटाओगे तो इक्वालिटी साइन हटेगा, उसके जगह पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा, और यहाँ पर आपको आर क्यूब मिलेगा। दैट मीन्स इन दिस केस time period, the square of time period of satellite is directly proportional to cube of radius of circular orbit of satellite। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूव दैट, ये लिखा रहता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर सेंटेंस लिखा रहेगा शो दैट, या फिर रहेगा प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cube of radius of circular orbit of satellite।